यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। हाँ भाई, रियल रेशनलिस्ट जी बताइए क्या हुआ है? आप कौन सी न्यूज को शेयर कर रहे थे, बताइए। नमस्ते। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो, बताएं। हाँ सभी साथियों को जय भीम। हाँ, जय भीम। हाँ जी, जय भीम। बताएं। सर बताएं, मेरा क्या सवाल बोल रहे थे सर? आजाद हाँ सर हाँ से सवाल। जी नहीं, ये बताएं। न्यूज जो शेयर कर रहे थे वो बता दीजिए ना थोड़ा सा। ये वही उसी पर आऊंगा, अभी तो शुरुआत हाँ करने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो शुरुआत करो। सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। समाज में फैले धार्मिक जो उन्माद है, जातिवादी मानसिकता के खिलाफ आप लोग बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। जातिवाद खत्म भी होना चाहिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1989 में एक एक्ट बना था, SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट लागू किया गया था दलितों के लिए, दलितों का जो उत्पीड़न होता है समाज में उसको रोकने के लिए। लेकिन दुख की बात तब है सर जब आज SC/ST एक्ट का बहुत दुरुपयोग होता है सर। अच्छा, आपको ये दुख की बात है और आपको ये दुख की बात नहीं है कि जब दलितों को घोड़ी चढ़ने पे मार उनको जान से मार दिया जाता है? दुखी हो गए उनके इस चीज से आपको दिक्कत नहीं है? मंदिर में अगर कोई दलित घुस जाए तो उनका भगवान अछूत हो जाता है, दलितों के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ हाथ पैर तोड़े जाते हैं। आज ही की न्यूज थी जिसमें मंदिर जाने से एक दलित लड़के का हाथ तोड़ दिया। आपको ये नहीं दिखते? मान लो कोई भी कानून है, मैं ये नहीं कहता हूं, देखिए दुनिया में कोई भी चीज हो कितनी भी ही पॉजिटिव और कितना ही अच्छाई के लिए क्यों ना बनी हो, लेकिन उसका अच्छा यूज है तो 1-2% मिस यूज भी हो सकता है। उसमें उन लोगों की नियति खराब होती है जिन लोगों ने ये किया है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो सारा कानून ही गलत है। और आप ये यहां पर देख रहे हो कि दलितों के साथ अगर एक केस अगर SC/ST अगर एक एक्ट गलत लगा दिया गया, मतलब एक मान लो एक केस ऐसा निकल जाता है कि जो गलत हुआ, तो वहां पर आप हजारों लाखों लोग ब्राह्मणों को देख सकते हो, हजारों लाखों ब्राह्मणों को ये देख सकते हो कि उन्होंने मंदिरों में या दलितों को घोड़ी चढ़ने पे उन्होंने मारा है, जान से मार दिया है। क्या बात कर रहे हो? आपको घटना है, 1 या 2 ऐसी घटनाएं हैं भाई साहब। अच्छा, हजारों का दे दो डेटा थोड़ा, कहाँ से लाए हो डेटा? हजारों का डेटा मैं दे रहा हूँ, चलो मैं अभी हजारों कर रहा हूँ, चलो हजारों शेयर करो। हजारों होना चाहिए ना? हाँ, हजारों होना चाहिए। दोस्तों आप स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए यार, लाइक्स बहुत कम है। और ये रियल रेशनलिस्ट जी आए हैं, मैं इनको तुरंत ऊपर इसलिए लिया क्योंकि ये प्राइवेट चैट में लिख रहे थे दलित नहीं होते क्या जातिवादी, ये लिख रहे हैं भाई। एक ब्राह्मण लड़के को मूत्र पिला दिया दलित भाइयों ने। जातिवाद आप लोग के दिमाग में है। मुस्लिम देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सर तन से जुदा करने वालों को करने वाले बहुत पसंद है इनको, ये लिख रहे थे भाई, इसलिए मैं बोला तुरंत ले लो थोड़ा सा यार। दिखाओ सर जल्दी डेटा दिखाओ यार, कितना टाइम लग बहुत से
बहुत से हैं, बहुत से टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत का से है। आपको बहुत से नहीं, 1000 दिखाना है आपको, हजारों में दिखाना है ना, बहुत से नहीं, हजारों में ठीक आपको है, दिखाना है। मैं लिंक देता हूँ, रुकिए। हाँ, दो जल्दी दो। अच्छा दोस्तों, तब तक ये बात कर लेते हैं, टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं कर रहा आज, पता नहीं क्या दिक्कत है। कर रहे हैं। कर रहा है? आप हाँ, खोलिए मैं अभी। देखा कुछ हूँ अभी। लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैंने रिप्लेस कर दिया है, हालांकि कुछ लोग लिख रहे थे। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, लिंक पिन कर दिया है मैंने, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और स्ट्रीम को भी लाइक शेयर करते रहें, आज लाइक्स काफी कम दिख रहे हैं और मैंने आज सबसे लास्ट रिपोर्टिंग में एक बहुत लिंक ज्यादा हो रही दिया है, जिसमें हम्म एक ब्राह्मण लड़के को दलितों हम्म। ने मूत्र पिला दिया था। अच्छा, तो वो इसलिए पिलाया था क्योंकि वो ब्राह्मण है? हाँ बिल्कुल, वो ब्राह्मण था ये कहाँ इसीलिए लिखा है उसको भाई? ये कहाँ लिखा उसी है? में उसी में है। आप उसको खोल के देखिए, उसी में लिखा है। नहीं, इसमें ये कहाँ आप लिखा है? थोड़ा सा दिखाओ ना, कहाँ एस सी लिखा एस है? टी एक्ट कहाँ, SC/ST एक्ट बता रहे थे ना सर आप, वो कहाँ है इसमें, बताना थोड़ा। वो भी दिखा रहा हूँ, 8,900 केस फर्जी पाए गए हैं, वो भी दिखा रहा हूँ। दिखाओ। अभी मैंने लिंक दिया है, जिसमें एक ब्राह्मण लड़के को, जो विष्णु तिवारी नाम का था, उसको हम्म। एक बंदी ने झूठे रेप का आरोप लगाकर 20 साल तक जेल में कैद रखा उसको। तो फिर 20 इसका साल मतलब रेप का लॉ को बैन कर देना चाहिए। रेप के लॉ 376 को को बैन हटा कर दें। दे। 376 को हटाना नहीं है, झूठे केस जो दर्ज होते हैं उस अरे पर तो सख्ती से भाई, कोई कार्रवाई भी करनी है। लॉ अगर होता है तो इंडियन जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है, वो इतनी फूल प्रूफ तो है नहीं। अगर मान लो कहीं किसी लॉ का मिसयूज हो भी गया, अब तो हजारों की तादाद में बोले ना, तो हजारों की तादाद में है भी नहीं, चलो अगर हो भी गया तो क्या उस लॉ को हटा देते? अभी मैं दे रहा हूँ, वो लिंक दे रहा 498 498 ए के साथ क्या करें? 498 ए जानते हो? हूँ। नहीं, दहेज प्रथा के खिलाफ जो कानून है। अभी मैंने लिंक दिया है, 8,900 केसेस फर्जी पाए गए हैं, टाइम्स ऑफ और इंडिया कितने का है। केस सही पाए गए? सही कितने वो पाएगा? लोग, वो भी वो रेशियो अभी दिखा चाहे दीजिए वो ना। विचाराधीन है, वो विचाराधीन नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, वो वो भी विचाराधीन है। दिखा दीजिए, वो भी दिखा दीजिए ना। वो अभी हाँ, वो भी विचाराधीन दिखा है, दो। वो भी फॉल्स पाएंगे, 80% फॉल्स पाएंगे, देखिएगा आप। इससे हम्म। एक सेकेंड रुकिए। अभी करनाल में 27% केसेस जो दर्ज हुए थे 2017 में, वो फॉल्स पाए गए थे SC/ST के मामले में। आप लोग बात करते हैं, उस लड़के को 20 साल तक जेल में ठूस दिया गया, उसका क्या कसूर था? किस उस लड़के को? लड़के को, विष्णु तिवारी। अरे चलिए तो ठीक है, यार, विष्णु कोई तिवारी रेप पे के आप लॉ रोना को रो रहे हैं। अगर, हाँ, रेप के लॉ को अरे नहीं, कोई और ये मिसयूज कर बताएं रहा है तो रियल। उसमें कास्टिज्म का क्या लेना देना है भाई? तो ये कास्टिज्म के लिए तो बना हुआ है, ऐसे रेप में क्या 20 साल की सजा। और जब किसी दलित की कर दे है? हुए तो 30 साल सजा, उसके बाद फिर फांसी। वो हाथरस में जो दलित लड़की का रेप किए, उसके बाद में उसको रेप रात का कोई में सबूत नहीं है, पुलिस वाले, उसमें रेप का कोई सबूत नहीं है, उसमें ये कोई रेप देखो का यार, सबूत नहीं हद पाया गया। इंसान हो ये भाई। उनके देखो ऊपर कौन सी धारा इनके लगी हुई है? कौन सी धारा कौन लगी सी उनके धारा ऊपर? लगे? फोरेंसिक रिपोर्ट आपने देखी है उसकी? अरे, आपने उनके फोरेंसिक ऊपर रिपोर्ट धारा किस देखी है? चीज की लगी हुई है? वो तो देखिए, यूपी में 20% हाँ दलित हैं, उनके दबाव में हाँ। सरकार को झुकना पड़ा। उनके दबाव में सरकार ऐसे झुक गई कि रात के अंधेरे में जाके उस लड़की का वो कर दिया उन्होंने, हम्म मिट्टी तेल डाल के उसकी उसकी जो चिता है वो जला दी। ऐसा झुकी सरकार। पहले तो रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, ये पता है? और रियल रैशनलिस्ट, आपको इतनी तमीज होनी चाहिए, आप कास्टिज्म पे बात यहाँ पर ये दिखाने आए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि SC/ST OBC की आबादी इस देश में कितनी है, आपको पता है? 85% है, हाँ, 85%। 85% लेकिन का अगर आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से, जो हिंदुओं की है, तो कितना बैठेगा ये? ये कम से कम 70-75 करोड़ बढ़ जाएंगे। हाँ, जब इतने लोगों को आज नीच माना जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, इस पे आपका दिल नहीं दहलता है? इस पे आपके दो किसको शब्द नहीं नीच माना निकलते? जाता
किसी को नीच नहीं माना जाए। आज जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके एक पुजारी भी मंदिरों की दलित है, घटना दिखाएं, दलित समाज से, एक मंदिरों ओबीसी की समाज घटना से। दिखाएं, मंदिरों की घटनाएं दिखाएं आपको। कोई शंकराचार्य बता दो, कोई दलित ओबीसी वाला है कोई नाम? अगर नहीं होता ये भेदभाव तो एक नाम दिखा दो जिसमें किसी दलित, मैंने तो कहा एससी, तो, एसटी, ओबीसी अभी को। जो अयोध्या में मंदिर निर्माण चल रहा है, उसके पुजारी एक एक मिनट दलित इसको है, शेयर एक करना ओबीसी है। आजाद, ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं इनको। हम्म, ये देखो भाई, 1,38,825 केस दलितों के खिलाफ जो 3 अत्याचार साल हुए में, उसके ऊपर। ये भी सिर्फ 3 साल तीन के केसेस है ना। 3 साल में अब केस। ये तो वो है जो कि दर्ज हो गए हैं ना यार, जो दर्ज ही नहीं होते, ठीक है, उनका क्या। देखिए सर, ये देखो, बहुत से केस है, पूरी बहुत फिल्म से बन गई केस। है, जो जय भीम फिल्म है ना वो बन गई है भाई इस मुद्दे के ऊपर। रियल अब स्टोरी है वो, फिल्म कि ट्राइबल्स को रियल किस तरह स्टोरी। से उन लोगों ने झूठे केसेस में फंसाया, किसने ये लिखा, ये किसने उनको सड़ा निर्देशन किया दिया। है इस फिल्म ये का? देखो, हाँ। इस फिल्म का किसने निर्देशन किया है? डायरेक्टर कौन है? अब राइटर अरे कौन है? भाई, ओ भाई, रियल स्टोरी है वो, रियल निर्देशन को स्टोरी छोड़ है। दो भाई, वो हो रियल सकता है स्टोरी है वो। किसी वामपंथी राइटर ने लिखा होगा। हम्म। जो अच्छा। सच रियल बोले वो स्टोरी वामपंथी हो गए। नहीं, रियल स्टोरी में किसी राइटर ने लिखा होगा, घटी और नहीं भाई है। हमको क्या सर पता आज ये जो केसेस को, तो सर भाई मैं ये जो जज भी बैठे हुए हैं ना, बोल देते होंगे फर्जी केसेस है। हमको कैसे पता? कास्टिज्म आपको क्या हम्म। लग रहा है वहां पे जाके खत्म हो जाता होगा क्या? और दूसरी अरे चीज मतलब है जो कि देख कर सुप्रीम दिया कोर्ट जाता जो ना सर, सीजेआई है देखिए। हमारे, जो हमारे जजेस है, उस पर एक सेकेंड, अच्छा सुनो एक ना, मिनट, ब्राह्मण देवता। ये भी ये भी होता है ना सर। एक्चुअली में जब दलितों के साथ ये एट्रोसिटी एक्ट्स के जो केसेस जितने जाते हैं ना, वो वहां पर पैसे खिलाकर, क्योंकि वहां पर उन्हीं की जाति वाले लोग बैठे हुए होते हैं, उनको फर्जी करार दे दिया जाता है और उनको वहीं रफा दफा कर दिया जाता है, फिर उनको फॉल्स केसेस में डाल दिया जाता है। तो ये भी तो देखें वहां पर कौन लोग बैठे हैं, कौन है वो जजेस जो ये फैसला सुनाते हैं। तो ये रिपोर्ट्स जो आती हैं ना, ये भी फर्जी ही होती हैं, क्योंकि वहां पर उन्हीं के लोग हैं, वही वो कर रहे हैं। और केसेस में ये होता है, मैंने खुद देखा है ये चीजें। अगर आप लोकल लेवल में अगर कहीं भी आप देखेंगे ना, जब किसी दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ कोई झगड़ा होता है ना, अगर अपर कास्ट के साथ हो गया ना, तो अगर वो मारपीट भी कर दे ना और थाने तक मामला पहुंच जाए, कोर्ट तक भी पहुंच जाए, तो उसको रफा दफा करवा दिया जाता है। उनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर आप या तो ये मामला सुलझा लो, या कुछ ले दे के निपटा लो, या समझौता कर लो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो बाद में हम परेशान करेंगे। उनके साथ मारपीट, उनको धमकाना, डराना, जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। तो मजबूरी में आकर तब ऐसी चीजें करते हैं कि भाई समझौता कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये चीजों को फिर वो फॉल्स केस में डाल देते हैं कि भाई वो तो फॉल्स केस था। ये हकीकत है, और ये हकीकत ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये इनके अंदर ये दोगला, यहाँ खुद को रियल रैशनलिस्ट बोल रहे हैं, और इन्हें जिनके सबसे ज्यादा साथ अत्याचार हो रहा है उन पे कभी ये दो शब्द लेकर आए कि ये गलत है। इस पे इनको रो रहे हैं कि भाई किसी एक ब्राह्मण के साथ गलत हो गया ना, उस पे इनको रोना रो। क्या यार रियल रैशनलिस्ट, खुद को रियल रैशनलिस्ट कह रहे हो आप? थोड़ा तो ह्यूमैनिटी अच्छा अपने अंदर रखो ना भैया, रियल रेशनलिस्ट आरआर, ओ भैया अनम्यूट देखिए, करो ना। जुडिशियस ह्यूमन सर कह रहे हैं एससी एसटी एक्ट के केस फेक नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पार्शियली करता है। ये गधा है रियल रैशनलिस्ट, पार्शलिटी। पार्शियलिटी अच्छा। करता है। हाँ, और पार्शियलिटी करते वैसे हैं ये तो। एनसीआरबी का 2020 का डेटा है जो हर एक क्राइम के लिए है कि 76% जो प्रिजन इनमेट्स है वो जो है अंडर ट्रायल है, उनके 2-2, 3-3 साल से लेके 10-10 साल तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, और उसमें से 68% जो है वो टोटली अनपढ़ है। आप उस विष्णु और तिवारी को क्या जितने बोलेंगे? आप ये देखेंगे, हर चीज में देखेंगे जिसे कि 20 जो साल तक जेल में अच्छा, सड़ा दिया अभी गया। टेररिस्ट, बोल रहे हैं विष्णु तिवारी का, रुको। जुडिशियस ह्यूमन सर बहुत शुक्रिया, 20 आभार। साल तक उसे अरे सड़ा भैया दिया गया।
अच्छा एक सुनो, इंसान के लिए अगर मान लो किसी एक इंसान एक के साथ ये इंसान की हो भी लाइफ गया तो रोज लाइफ तो मैटर नहीं करती। नहीं, लाइफ मैटर और लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी मैटर नहीं अनसुईया करती। के बारे में क्या बोलेंगे यार? ये किसको? अनसुईया के बारे में क्या बोलोगे, ये बताओ अरे चलो। सर वो तो फर्जी बातें, वो तो छोड़िए, ये जो मेन मुद्दे वो की बात फर्जी है है? उस पे बात की। शंकर जी उसको अपना लिंग दिखा रहे थे, वो फर्जी है? उसके बाद में बात करेंगे, अभी जो SC ST का नहीं अभी म्यूजियम हो करेंगे रहा है उस पर उसके बाद, बात ना करें ना ना। ना, अब नहीं हो गया, ठीक है, आपको इसके पूरा में डेटा भी दिखा है, अब उसी की बात करेंगे। अभी मुझे तो अनसुईया बोलने का ही क्या नहीं करें दिए, अब बताओ। मेरी बात कोई रखने नहीं दिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मैं SC ST एक्ट का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसके सहारा लेकर बहुत से लोग इसको कमाई का धंधा बना रहे हैं सर। बहुत से लोग तो इसको एक पैसा आपके कमाने का ऊपर लग धंधा गया है क्या कभी? मेरे मोहल्ले में बहुत लोगों के ऊपर लगा है सर, बहुत अरे से यार लगे हैं। फालतू की बात मत करो यार, मैं भी इसी देश में पैदा हुए, यहीं रहता हूँ यार। जातिवाद नहीं करोगे तो कैसे लग जाएगा? कुछ भी फालतू की बात अभी कर रहे हो यार। मैं पटना हाँ, शहर में रहता हूँ, अरे मैं पटना झूठ नहीं लटना बोलूंगा। छोड़ो, आप ये मेरे को बताओ भाई, अनसुईया का क्या हम्म। करें चलो, पहले ही जो यहीं से बताओ। विष्णु तिवारी है उसको इंसाफ मिले तब। नहीं, वैष्णवी जी से मैं थोड़ा बात विष्णु कर लेता तिवारी हूँ। को तो नहीं, विष्णु तिवारी को तो आप इंसाफ दिलाने आए हो ना। मैं क्या न्यूटन इंसाफ जी आप हाँ कर दिलाऊंगा लो जब बात, जी, चलो। हाँ न्यूटन हाँ, जी मैं कर कर लो। शॉर्ट में ही बोलूंगा। इन्होंने जो डेटा बताया, जितना मैंने सुना, करीब 8 से 9 हजार केसेस ये फेक बता रहे हैं कि 8 से 9 हजार केसेस जो थे वो फेक थे साहब के अनुसार। बट अगर हम देखते हैं तो टोटल 1,50,000 केसेस ये फाइल हुए हैं लास्ट ईयर में ही, और कई ऐसे केसेस हैं जो फाइल नहीं हो पाते हैं, ले दे के ही इसको निपटा दिया जाता है। और कई प्रकार का कास्टिज्म ऐसा होता है ना कि वो छुपा हुआ होता है, मतलब महीन होता है एकदम कि ये आपने कैसे देख लिया? यार आपने कैसे देख लिया? अब आपको मैं क्या बताऊं, बल्कि आपके यहाँ पास पर कोई कई बार दिव्य शक्ति है क्या? आपके पास कोई दिव्य शक्ति है क्या? आपने देख लिया? आप डेटा दीजिए, जैसे मैंने डेटा दिया 8,900 फर्जी केसे का। यार आप सुनिए ना, आप कहाँ रहते, कहाँ है आप ये बताइए, मतलब प्रॉपर मैं लोकेशन पटना मत से। बताइए, आप ये बताइए पटना में रहते हैं नहीं, ना मुझे आप? मुझे सुनिए कोई ना, डर आप नहीं एक है, काम करिए, मेरी मुझे बात तो अब सुनिए, लोकेशन मैं भी आपको पता बता रहा है। हूँ क्या होता है। अरे यार मेरे को बोलने देंगे आप? हाँ आप सर बोलिए। रीवा, हाँ। सतना, ये मध्य प्रदेश में जिले हैं, यहाँ आप जाइए, ठीक है, और वहाँ किसी ब्राह्मण के घर में आप जाइएगा, खुद को बताइएगा कि आप ऐसी कम्युनिटी से, महार चमार इस कम्युनिटी से है, आपको रूम रेंट में नहीं मिलेगा आपको। वो सीधा क्यों कहते नहीं हैं कि मिलेगा? आप नीचे जा। अरे यार आप रहते हैं क्या वहां पर? आप रहे हो क्या? उसको रिपोर्ट करना चाहिए, उसको रिपोर्ट पुलिस करना स्टेशन में चाहिए जाके यार, हर रिपोर्ट बात करना रिपोर्ट चाहिए। नहीं होती है। रिपोर्ट करने से जातिवाद खत्म हो जाता है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, कुछ आप बातें सतना में ऐसी सर हुआ ये होती मैं है। दिखाइए। दिखा दिया डेटा, एक मिनट। आप सतना में हुआ दिखाइए न्यूटन मुझे। सर ये मैं इनको डेटा दिखा दिया हूँ, फिर आप इस पे बात करना। ये देखिए आप एनसीआरबी का डेट। डेटा है ना, नेशनल क्राइम हाँ, रिकॉर्ड ब्यूरो क्या बोल रही है एनसीआरबी एक कि सेकेंड। हाँ। एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को हम्म। फेस्ड क्राइम एवरी 10 मिनट्स इन इंडिया इन द पास्ट ईयर। ये 2020 का डेटा है। 50,251 केस इसमें फाइल किए गए हैं, जो कि पिछले साल से 10% ज्यादा थे भाई। एनसीआरबी का डेटा बोल रहा है कि दलित को हर 10 मिनट में देखिए, दलितों पर पिछले, अत्याचार करने वाले सिर्फ हिंदू ही हैं क्या? मुस्लिम भी अत्याचार करते हैं। यार अभी मेवात में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था, वो यार भी न्यूज में दलित दिखा दूंगा। उनको आपके हिंदू धर्म ने बनाया है यार, मुसलमानों की अपनी समस्या है ना, वो तो ये वहां जो पे आप इसमें केसेस लाके क्यों दिखा टोक रहे रहे हैं, हो आप? इसमें कितने नहीं मुस्लिमों नहीं, पर एक दर्ज मिनट है रुक जाओ, बताइए? रुक जाओ यार, एक मिनट इसमें रुको कितने भाई। मुस्लिमों पर दलित दर्ज तो है? आपके हिंदू धर्म बना दिया ना उनको, मुसलमानों को अपना समस्या है, उनको छोड़ो आप मेरा अभी। हिंदू धर्म। हाँ बोलिए सर। हाँ सर। आप ये बताओ कि आपका हिंदू धर्म ही तो बनाया ना उनको। दलित क्यों बनाया उनको? दलित उनको अछूत क्यों बनाया? किसी ने अछूत नहीं बनाया। आज देखिए और हमारे थू तो जो छूत नहीं अभी भाई, आपको वर्तमान पता में ही नहीं है कुछ यार, क्या बात वर्तमान कर रहे हो यार? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे अभी? रामनाथ भाई कोविंद वो जी तो कौन थे? संविधान आने के बाद हुआ ना ऐसा, अभी जो संविधान नहीं द्रौपदी आता मुर्मू जी बनी है कौन है? तो यार ये तो कौन संविधान है? की वजह से है ना। ये तो जो आपका संविधान की वजह। जो हिंदू राष्ट्र है उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ, तो भाई आप लोग हेलो। ये बताओ यार, यार ये पूरी बात को हम साइड कर देते हैं। आप सिर्फ मेरे को ये समझा दो कि आपका हिंदू धर्म ऐसा कैसा सड़ा गला धर्म है यार, कि किसी आदमी को अछूत बना दिया। मनुस्मृति में क्या क्या अंट कसंट लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा सुनिए, तो मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्र के राष्ट्रवादी लोगों पर होगे, अत्याचार। मेरे को उससे मतलब नहीं है। आपके हिंदू धर्म का बताओ कि ये कैसा सड़ा गला धर्म है कि किसी इंसान को अछूत बनाए।
दुनिया के किसी धर्म में से सुने हो? सिर्फ एक मतलब अनोखा निकला यार आप ही का एक ठोक। बता रहा हूँ हाँ? आपको, मुसलमानों में कितना जातिवाद है, मत बता रहा हूँ अरे आपको। मुसलमानों को छोड़ दो भाई, हम इस्लाम पे बहुत बात कर चुके हैं, आपको पता है, यहीं पे बैठ के चैटवीर बन के ही कर रहे थे उस दिन, जिस दिन इस्लाम का बात हो रहा था। अभी मेरे को सिर्फ ये बताओ, आपके हिंदू धर्म का बताओ, अभी आप यहीं पे ही रहो बस। हिंदू धर्म ने क्यों बनाया भाई कुछ लोगों को अछूत? हाँ, कि- क्यों घटना उन्होंने बताइए कहा आप। कि भाई किसी अब की छाया अभी पड़ हो रहा, जाएगी? अरे हैं? भाई वो 2000 साल पहले की बात है, 2000 अरे साल पहले क्यों? होता था। मगर एक मिनट सुनो ना, 2000 साल पहले नहीं, 1947 के पहले बोलो। तो 2000 साल पहले नहीं, 1947 के पहले तो 1947 के पहले बहुत कुछ होता था बल्कि सर, 1950 के लाखों पहले लाखों बोलो। हिंदू महिलाओं का रेप भी हुआ 1950 है। के पहले बोलो। एक मिनट सुनो ना यार, आपको पता है आपके अच्छा सर, हिंदू इनसे धर्म ये में भी ना पूछ एक लो। ब्रेस्ट टैक्स था, औरत को ना अपना ब्रेस्ट को ढकने के लिए ना पैसा देना पड़ता था, मूलाकरम बोलते थे उसको, केरला में लगता था, ये पता सनकी है आपको? राजा का काम था, वो ब्राह्मण किसी लोग करते सनकी थे राजा ऐसा। का काम था, किसी अच्छा, सनकी और राजा का रियल काम। रेशनलिस्ट, रियल हाँ सर बोलिए। रेशनलिस्ट ये भी बता दो हाँ, जरा कि इंडिया में जो रेप केस होते हैं जितने भी और जो रजिस्टर्ड होते हैं उनमें ज्यादातर, सबसे ज्यादा सवर्ण कास्ट वाले ही रेप क्यों करते हैं? कहाँ इस है पे आप ये बात डेटा किए कभी? दिखाइए तो हम, नहीं ये डेटा दिखाइए कहाँ सर अरे आप ज्यादा है, उठा दिखाइए। लीजिए केस, कोई भी केस उठा लीजिए, रेप जितने भी देखिए रेप्स हुए हैं हाँ उनके मैं केस बात, उठाइए। मैं आपको जानता उनके हूँ, सरनेम पड़ी है क्या है? मैं जानता हूँ, निर्भया उसमें का ज्यादातर नहीं, मुस्लिम होते हैं। निर्भया का रेपिस्ट निर्भया में कांड का मुस्लिम था, देख लीजिए नाबालिग। ना, निर्भया कांड का कौन था? निर्भया का ले नाबालिग लीजिए, हाथरस कांड का हाथरस का कौन ले था? लीजिए, हाथरस नाबालिग का ले मुस्लिम था, लीजिए। नाबालिग लड़का मुस्लिम था निर्भया रेप केस में, आपको शायद पता और नहीं है। बाकी, और बाकी बाकी कौन थे? बाकी कौन थे? तो निर्भया कौन सी थी, दलित थी क्या? अरे अरे मतलब दलित यार, लड़कियों ये का मैंने रेप ये कब नहीं देखो किसके कहा, साथ हुआ? मैंने यार, रेपिस्ट हाँ को ये बोला है देखो मैंने। भाई। यार मतलब यार इनको कोई, ओ ये देखिए भाई, क्या मैं बात तो मुस्लिम कर इससे लड़के का पूछ कोई रहा मुस्लिम इनको था, भी, करेगा रेप? अनसुईया पे लाओ इनको इनको, ये मैं बोला इनको भी तो इसीलिए। यार ये भी देखना है भैया किस सबसे जाति ज्यादा की है, रेप इनको सब मुस्लिम में कर, वो देखना सबसे ज्यादा रेप मुस्लिम करते हैं इस देश में। है। ये देखो सबसे यार इनका। सबसे गंदे तरीके से रेप शंकर जी किए थे। चलो दिखा दो यार सर, आप वो दिखा दो इनको। नहीं एक मिनट अरे रुको ना, भाई इनसे थोड़ा पूछ हम लेते ना मेन पहले। मुद्दों से भाग रहे हैं सर, इसीलिए सर मैं, ये अरे ये वाला मेन मुद्दा नहीं है क्या? सर शंकर 2 जी ऐसे महीने क्यों बाद किए आया आरडी हूँ के सर साथ? किसी अच्छे मुद्दे पे बात करने के लिए। तो अच्छा ही मुद्दा तो मैं भी बात कर रहा हूँ ना आपसे। ये अनसुईया के अच्छा साथ ऐसा मुद्दा क्यों कर रहे थे बताओ चलो। सर, ये सब ब्राह्मण काल्पनिक धर्म पे कहानी है, बात करेंगे आज। मैं नहीं मानता, हाँ, सब काल्पनिक, नहीं सब मानते? काल्पनिक, नहीं सब काल्पनिक, शंकर जी भी काल्पनिक है? हाँ सब काल्पनिक, बोलो पहले, काल्पनिक है शंकर जी? हाँ काल्पनिक है। तो और ऐसा मत, आप मान लियो कि शंकर जी काल्पनिक है, ठीक है? हाँ हाँ तो बिल्कुल बोलो मान कि लिया। शंकर जी के लिंग की लोग पूजा करते हैं, बोलो। अब जो काल्पनिक है उसको मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं, तो नहीं बोल बोलो दो ना। ना। ये कैसे लोग हैं कि काल्पनिक के लिंग का पूजा करते हैं, बोलो। कौन से लिंग का पूजा करते हैं? लिंग मतलब क्या है बताइए तो, लिंग किसको शिवलिंग है कहते हैं? भाई। लिंग मतलब आप जो समझते हैं पीनस, उसी को बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ तो वही है ना। लिंग का मतलब, नहीं लिंग का मतलब हाँ, आपको पता नहीं। क्या है? अब मैं क्या बताऊंगा, आप किसी हिंदू से अभी 30 पूछिए। सेकंड पहले नहीं तो शंकर जी साबित करिए ना। काल्पनिक थे इनके लिए, नहीं अभी 30 सेकंड पहले काल्पनिक थे, जैसी लिंग का बात आया तो शंकर जी की पूरी जो सम्मान की रक्षा करने उतर गए आप। हाँ, सर आप मुद्दे उतर को गए भटका भैया। रहे हैं सर, मैंने बात करने के लिए आज आए थे SC ST शंकर एक्ट जी के का जरिए जो लिंग दलित लोग का पूजा क्यों करते हैं ये ब्राह्मणों बताओ। पर अत्याचार कर, अभी मैं दिखा दूंगा एगो इंद्र भी लड़की के साथ रेपिस्ट रेप हुआ था, था, इंद्र भी रेपिस्ट था। अभी मैं दिखा दूंगा मुसलमान कितना दलितों के साथ ज्यादती करते हैं, वो अरे दिखा दूंगा। यार यार कहाँ यार उसको कौन बोल मुसलमानों को, यार, ये फिर हम वहां लोग पहुंच मुसलमानों गए। को जस्टिफाई करने थोड़ी ना बैठे ना, उनकी बात कर तो रहे फिर हैं। हाँ, हम अपने तो लोगों आप की बात ब्राह्मणों कर को रहे ही हैं तो दोष यार देते हैं आप। ना। ठीक है, आप दिखाइए कहाँ कहाँ कितना कितना वो इसमें जुल्म हुआ है दलितों पर, अच्छा कहाँ सुनो हुआ है ना, जुल्म? ये जो एक भी इंद्र न्यूज रेप दिखाइए किया तो। था ये क्या था? ये बता दो हम्म, चलो। क्या था? अच्छा आज का देश आजाद का में टॉपिक भी सुनिए, देखो भाई। 95% जितना जातिवाद है खत्म हो गया, अब सिर्फ गाँव में है, कुछ गाँव हम्म, में, मध्य प्रदेश, यार यूपी, कुछ गांव में यार कुछ रामदेव भी बोले जा रहे हैं यार आप यार, यार कुछ आपको भी कुछ यार, अता पता मतलब है कुछ गांव नहीं, वाले। कुछ भी ठीक है बकवास आप मुंह पे शहरों का आया दिखाइए बोले तो, जा आप रहे हैं शहरों यार। का दिखाइए। अभी आप ठीक कुछ है दिन पहले ही न्यूज आई आप है, शहरों का, जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था उसके मुंह पर थूक हम्म, दिया गया यार, जाति सूचक गाली दी गई है। पिछले महीने की न्यूज है यार, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप।
आप पेपर वगैरह पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आप देखते हैं कि बस मुंह पे जो है मैं बस सब बोले जा रहे पढ़ता हैं? हूँ, रोज में दैनिक जागरण पढ़ता अच्छा आजाद जी, आपके पास वो है दैनिक कि जो मैंने जागरण। स्लाइड बनाई थी एट्रोसिटीज के ऊपर, जरा हूँ। रोज दिखाइए में उनको खोल दैनिक के। जागरण सुबह अच्छा, रोज अखबार ये आती है मेरे घर पर, मैं रोज रामायण पढ़ता में हूँ। राम जी दूसरी मैं उतना महिलाओं के अनपढ़ साथ नहीं हूँ क्या जितना आप करते लोग थे? समझते हैं। अच्छा सुनो ना, ये हाँ रामायण बोलिए। में लिखा है राम जी दूसरी महिलाओं के साथ रमण करते थे। तो करते हाँ, होंगे, मुझे क्या लेना, करें, आप काल्पनिक भी है? करें। काल्पनिक है? काल्पनिक है। हम्म, काल्पनिक है, मैं तो कह रहा राम हूँ जी काल्पनिक काल्पनिक है। है? हाँ काल्पनिक है बिल्कुल। तो मैं फिर नहीं बोलो कि मानता हम, नहीं तो फिर बोलो ना कि हाँ यार वो दूसरी औरतों के साथ अय्यासी करते थे। जब काल्पनिक है तो वो थे ही नहीं, इसका तो मतलब उनका बोलने में वजूद ही क्या नहीं था। जाता है यार, ये तो काल्पनिक बोलते हो और अगले अगले कदम पे पलट जाते हो आप। हाँ, और सर आप अच्छा फिर चलो, मुद्दे काल्पनिक है उठाए। ना, तो सर ये पढ़ दो, चलो मैं श्लोक आप निकाल रहा हूँ, आप बोलोगे, कम से कम आप पढ़ फिर तो सकते हैं ना। आप फिर बोलोगे मैं ये टाइम पढ़, बर्बाद करने के लिए आ जाता हूँ, आप अरे फिर नहीं वही नहीं बात नहीं नहीं, नहीं, बोलोगे। आप ठीक टाइम है, नहीं बर्बाद कर रहे चलो हो आज। मैं टाइम मैं था तो पढ़वा रहा हूँ, आप मैं पढ़ दो, पढ़ दो, चलो। जो अरे पढ़ असली दो, बात पे बात कर। अरे अभी पढ़ कोई दो ना बैठा यार, हुआ है क्या यहाँ? अरे लो पढ़ दो, ये पढ़ देना जरा ये श्लोक। हम्म। ये वाले, रुकना, राम की स्त्रियां छोड़ो, ये वाला, ये वाले पढ़ना श्लोक, ये इसका हिंदी अनुवाद पढ़ो। ये उत्तरकांड सर्ग 42 का 21 बछिया श्लोक है। यहाँ से पढ़ो 21। अनुवाद। हम्म उस समय, हाँ, उस समय नाचने गाने में कुशल बहुत सी चतुर तथा रूपवती स्त्रियां शराब से मस्त होकर राम के आगे नाचने लगी। अब ये वाला तो पढ़ो इसमें क्या है 22। फिर? अभी अब नहीं आगे वाली नाचती पढ़ो, क्या? अब हम लोग नहीं देखते क्या? अब ये भी हम लोग पढ़ो ना। फिल्मों में डांस देखते हैं। अरे अब ये तो पढ़ो भैया, आगे वाला पढ़ दो ना, ये वाला पढ़ो। रमन करने का अर्थ शब्दकोशों के अनुसार इस प्रकार दिया यार गया यहाँ है, यहाँ क्रीड़ा ये करना। कर्सर देखो, कर्सर कर्सर कहाँ यार, हाँ, नीचे चले जा रहे, हाँ, यहाँ से पढ़ो। रमन करने वालों में श्रेष्ठ राम ने मनमोहक और बहुत ही अच्छी प्रकार सजी हुई उन स्त्रियों से रमन किया। हम्म। हाँ तो रमन ये क्या है? करने का अर्थ, तो रमन का मतलब क्या है? हाँ तो देखो ना, यहाँ पे रमन लिखा है, नीचे पढ़ो लिखा है ना, पढ़ो, नीचे इसको पढ़ो लिखा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रमन करने का अर्थ शब्दकोशों के अनुसार इस प्रकार दिया गया है, क्रीड़ा करना, प्रेम आलिंगन हाँ करना, जी बहलाना, मैथुन करना आदि। तो इसमें क्रीड़ा करना भी लिखा हुआ है। आप मतलब किसको, खेलते किसका थे अर्थ राम जी माने? उन लोगों के साथ? खेलते हैं, थे उनके खेलते साथ, थे मतलब? खेलते थे नाचने खेलते वालियों के मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम उन राम लोगों के देखिए कि साथ, इनकी उन लोगों के मर्यादा साथ क्या देखिए हाइड आप। एंड सीक खेल वो रहे थे क्या क्रीड़ा भाई? करते थे, आलिंगन कबड्डी करते थे, कबड्डी मैथुन करते थे कबड्डी। भाई। कबड्डी खेल रहे? हाँ, क्या कर रहे थे? अच्छा ये इसमें भी पढ़ कहाँ देना लिखा जरा, गया है ये भी कि पढ़ देना, ये भी पढ़ देना। ये उत्तरकांड सर्ग 42 का 18वां और 19वां श्लोक, ये पढ़ना। जैसे इंद्र अपनी पत्नी सची सची को शुद्ध और मधु मिश्रित मैरक पिलाता है, ऐसे ही राम ने सीता को अपने हाथ से मैरक का पान कराया। अब ये इसका मैरक ये कौन? अर्थ, अब देखो 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 इसका देख लो ना इधर, मेरे मैरिक मैरक क्या का है? अर्थ है हाँ मदिरा शराब। प्राचीन काल हाँ में गुड़ और धौ से बनने वाली एक प्रकार की मदिरा, आसव गध और शहद का मिश्रण। देखे नालंदा विशाल शब्दा सागर। हाँ, हाँ, तो इसमें तो क्या ये है? अब ये शराब सीता जी को पिला रहा है राम जी, ये क्या है? अरे भाई कहाँ लिखा हुआ है ये बताइए तो, कहाँ लिखा हुआ है? ये उत्तरकांड सर्ग 42 के 18वें और 19वें श्लोक में। तो ये आप मुझे क्या बता रहे भाई? एक रैशनल व्यक्ति आप को आप आपसे, ये सब बता रहे हैं? तो आप रैशनल एक रैश व्यक्ति हैं तो आप बोलो ना कि राम गलत थे, फिर बोलो। तो राम गलत है, बोल रहा हूँ तो भाई राम वो गलत है, रेशनल मोहम्मद गलत है। हैं, वो रेशनल हैं मोहम्मद, यार। मैं रैशनल हूँ तो हाँ हाँ, अभी देखो। राम, कर मैं तो दे बोल रहा भैया, हूँ राम स्क्रीन शेयर गलत है, कर दे। मोहम्मद गलत है, जीसस कर गे दे है। चलिए भैया, स्क्रीन अब शेयर बोलिए। कर दे यार, कर दे भैया मेरा, आजाद भैया कर दे। हम्म अच्छा, ये अल्टीमेट बुद्धा जी भी हैं, इनसे भी बात करवा देते हैं। हाँ, इनका हाँ देख भाई, ले फिर। बुद्धा चलो जी ये आप देखते देखो बने हैं। भाई, रहें, बने रहें रियल बुद्धा जी, बने रहें। रेशनलिस्ट जी। ये इनसे देखो भाई, करवा देंगे आपकी बात, थोड़ा सा वेट कर लें सर। ओके। हम्म, रियल रेशनलिस्ट जी, हाँ सर बोलिए। ये पढ़ो ना यहाँ से। आप तो रेशनल हो ना, पढ़ो। सर वही मेरे रेशनलिटी की आज बात करने आया था। आज मैं जो मजलूम उर्दू वर्ड है ना, मजलूमों के हाँ साथ जो अत्याचार होता है उसके
नहीं आता, आप लोग फिर हाँ तो इधर वो वाली उधर करेंगे ना, घुमाएंगे। वो वाली भी बात तो हो ही रही है ना भाई, फिर यहाँ बोल पे भी फिर शंकर जी फिर आप मजलूम ही है। लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे मैं टाइम शंकर जी के खराब साथ करने के लिए अत्याचार आपका आ हुआ है गया। भाई, उनके साथ क्या क्या किए देखो, विक्की डोनर बना दिए थे उनको, ये देखो। वो आप मोहिनी के साथ हुए इसका कोई प्रमाण शुक्रपात है? को आदर इसका से कोई प्रमाण है? रामचंद्र के अर्थ मन से शिवजी के द्वारा प्रेरणा किए हुए इन सप्तऋषियों ने उस वीर को पत्ते पर रख लिया। विक्की डोनर बनाए थे भाई, शंकर जी को पैसा भी नहीं दिए, पता है? पिक्चर देखे हो विक्की डोनर? देखना जाके, हाँ पैसा देखा। भी नहीं मिला उनको। हाँ सर, मैंने उन बहुत सी पिक्चर महर्षियों देखी ने है। वह शिवजी का वीर गौतम की पुत्री अंजनी के कान द्वारा रामचंद्र के कार्य की सफलता के लिए प्रवेश किया। उस समय उस वीर से महाबली तथा महापराक्रम युक्त वानर के शरीर वाले महान प्रत्युत्पन्न मति वाले हनुमान जी पैदा हुए। कान में डालकर शिववीर से संतान उत्पन्न होने के विचित्र प्रकार पर डॉक्टरी के पौराणिक विद्यार्थियों को अपनी आप असल मुद्दों अनुसंधान पर बात शालाओं नहीं में करेंगे, परीक्षण मतलब करने चाहिए। असल मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, फर्जी मुद्दों पर बात करेंगे। नहीं, अच्छा असल सुनो, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं पारा करेंगे। जानते हो क्या होता है? पारा, पारा जानते हो क्या होता है? जब बुखार होता है तो एक तो को सुई जैसा रहता है मुंह में जो घुसेड़ता है डॉक्टर, पता है? थर्मामीटर, उसमें पारा रहता हाँ है, हाँ पारा, मरकुरी। पता है कहां से आया? हाँ, शंकर जी के वीर कहाँ से से? आया। आप कभी भी बुखार ऊपर नीचे होते देखोगे ना 98 से 100, तो समझ लेना आप लोग शंकर जी मानते का हैं? वीर हमको बता आप रहे हैं। ये मानते हैं देखो, शंकर जी के वीर ये से हुआ देखो, है? आप मानते भाव हैं? प्रकाश आप निघंटू में लिखा है, शिवजी का वीर आप मानते पृथ्वी हैं कि पर नहीं गिरा, मानते हैं? उससे पारा पैदा हो गया। यह पारा क्षेत्र भेद से सफेद, पीला, लाल व काला 4 प्रकार का होता है। मोहिनी के चक्कर में फंसकर शिव वीर गिरने से सोना, चांदी, हनुमान व पारा 4 चीजें पैदा हो गई भाई। अरे भैया, बाप मैं रे। शिव हिंदू वीर नहीं का हूँ। महान चमत्कार दिखाने के लिए पुराणकारों ने इस कथा का सविस्तार वर्णन किया है। इसी अरे प्रकार सर, ये पार्वती मुझे के क्यों रज दिखा से रहे हो आप? गंधक की भी विलक्षण उत्पत्ति लिखी हुई है। ये देखो तो यार, भाव प्रकाश हेलो, निघंटू में है। आवाज आ रही श्वेत मेरी? द्वीप में पार्वती देवी पहले क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, पता है? छमक 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 छम। रज काल आने पर जब उसके वस्त्र रज स्त्राव से भीग गए, समंदर में नहा के और भी, तो कपड़ों सहित उन्होंने क्षीर सागर में स्नान किया। उस समय सागर के अंदर उस वस्त्र से जो रज फैला, उससे गंधक की उत्पत्ति हुई। समझ में आ रहे हो? हाँ। हाँ। लंका जाते समय हनुमान के शरीर से पसीना गिरा, उसे मछली निगल गई तथा उससे मकर ध्वज नाम का लड़का पैदा हुआ। रेशनलिस्ट जी, हाँ सर। जय हनुमान हाँ जी। सर, आप बोलते जाइए। जय हनुमान जी। ये सब फालतू मुद्दों पर बात करके क्या फायदा है, जब आप में मेन मुद्दे यार पर आप बात ये करने हैं। यही मेन बातें हैं। इसी तरह की सड़ी गली आपकी जो ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था है ना, उसी ने तो लोगों को दलित मैंने बनाया। आप तो इसके बारे में आप क्यों तो नहीं एक बात प्रमाण करते भी हो नहीं दे आप? पाए। आज कहाँ का सिस्टम क्या? बताइए तो। प्रमाण चाहिए क्या? हाँ? मैं देता हूँ प्रमाण, मैं कान रुकिए। पकड़ के माफी मांगूंगा। मैं कान सुनिए पकड़ ना, के माफी। कहाँ का सिस्टम जातिवादी है बोल रहा है भाई? ये कान पकड़ के माफी कहाँ का? मैं आज बता रहा हूँ ना, कान पकड़ के माफी यूपीएससी मंगवाएंगे। यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखिए आप। जितने भी यादव बच्चे थे ना, उनके ना रिटर्न में ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, बट उनको न्यूटन इंटरव्यू जी, में सबसे कम मार्क्स दिए गए। समझे? न्यूटन सर ये बोल जातिवाद रहे ऐसा होता हैं है। कि न्यूटन सर ये बोल रहे हैं कि तुम हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम कहाँ है दिखा दो, तो मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा। क्या बात कर रहे हो यार, वाकई में? हाँ। ये अभी अभी बोले वर्तमान वही में तो। वाकई अभी वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? मैं यार, पहले का नहीं, यूपीएससी 1000 साल पहले का बात नहीं यूपीएससी का मानूंगा। रिजल्ट उठा के देखो ना यार। अभी यार कैसी बात करते हैं यार आप? भारत में रहते ही कहाँ रहते हो आप? बोला तो यार यूपीएससी रिजल्ट उठा के देखो ना यार थोड़ा सा। यहाँ जितने भी जो 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 टॉप रैंक यूपीपीएससी, हाँ, या यूपीएससी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसमें जो यादव लड़के थे, उसका जो होगा, यूपीपीएससी होगा। उसमें जो यादव नहीं, लड़के थे, यूपीएससी उनका जो यूपीएससी में उनका जो हुआ यूपी- अरे न्यूटन जी। यार, यूपीएससी में हुआ। हाँ हाँ सर, ठीक बोलिए। है, मैं हाँ सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट उसमें जो रिटर्न एग्जाम था, उनमें काफी अच्छे नंबर थे, और जो इंटरव्यू में थे उनके खराब नंबर थे, सभी के खराब थे। ये कैसे हो गया भाई? और अच्छा, ऐसा अल्टीमेट इस बुद्धा जी, एग्जाम मैं में नहीं, आपको ऐसा हर एक एग्जाम में ऐड होता है। करता हूँ थोड़ी देर में। ये आप दिखा सकते हैं मुझे कहाँ है? आप दिखा सकते हैं प्रमाण? यार ऐसी खुद लग जाके रही है। खुद भी सर्च कर लो ना यार, कुछ भी। यहाँ सब दिखाने के लिए बैठे क्या आपके लिए? खुद जाके थोड़ा सर्च कर लो, थोड़ा घर से जैसे बाहर मैंने निकल आपको जाओ, दिखाया देश ना, दुनिया देख मैंने लो आपको आप। 9000 फॉल्स केसेस दिखाया, आपको लिंक यार दिया। देश में क्या 9000 लोग ही रहते हैं क्या? देश में क्या 9000 लोग ही रहते हैं? सिर्फ थोड़े 2016 ज्यादा का लोग है भी ये रहते सर, होंगे। 2016 का है। 2016 में 9000 केस पाए गए। 2009 तो 2016 से 2022 6 प्रथम साल का दृष्टि अंतर में नहीं पड़ा है क्या? प्रथम दृष्टि में 9000 केस फेक पाए गए हैं। आगे जाके और भी फेक होंगे, देखिएगा। और जाके फेक होंगे तो कितने केस फाइल हुई आप देखिए ना।
1.5 लाख केस सर में 9,000 पैसे फेक निकले हैं सर यार। 6 पैसे साल में के इतना ही हो लालच पाया में क्या सर यार? फोर्स केस आपके दर्ज पास कुछ होते हैं सर। सब्सटेंस है नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप यार। मैंने आपको प्रूफ दिया है, ये मत बोलिए कि मैंने कुछ नहीं ये दिया। कोई प्रूफ हाँ प्रूफ जी, दिया हाँ नहीं जी, होता और है, भी दे सकता हूँ। 5% भी नहीं है आपका अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ मनीष ये जी, मनीष हाँ जी, हाँ जी, मनीष सर भी हाँ जी सर, स्वागत जय है भीम सर। सबको सर। हाँ जी, रियल रैशनलिस्ट साहब वो लोग हैं, जैसे इनको हाथरस की बात आती है तो ये कह देते हैं अरे वो तो दबाव में हो गया, ये रियल रैशनलिस्ट साहब हैं। इनसे कहा जाता है कि ऊपर ऊंची जाति वाले लड़कियों से सो कॉल्ड नीची जाति वाली लड़कियों से रेप करते हैं तो ये कह देते हैं अरे मुसलमान भी तो करते हैं, सो 2 wrongs डज नॉट मेक 1 right। ये रियल दलित ने रेप करता है, अबे चुप दलित कर जा, ब्राह्मणों जब को मैं रेप बोल नहीं रहा ना चुप कर जा भाई, फिर बोलेगा ठीक है। ओके आराम आप से अपना आराम से बात रैशनैलिटी कर लेना। दिखाइए, हाँ अपना रैशनैलिटी, रैशनैलिटी अबे दिखाइए, रैशनैलिटी रैशनैलिटी दिखा रहा हूँ, दिखाइए। अबे चुप करेगा तो दिखाऊंगा कुछ। यही तो है आपका, आप गाली के सिवाय कुछ अबे जानते ही नहीं। फिर यार, अरे मैंने अरे अभी तो सुन गाली लो दिया ही यार, नहीं, मैं सुन लो। अभी गाली ठीक तो है, मैंने बोलिए। दिया ही नहीं अभी मैंने। ठीक है, बोलिए अरे मतलब बोलिए हम बोलिए। ठीक इनको है। हाँ रियल रैशनलिस्ट मेरे साहब, ख्याल ये रैशनलिज्म इनकी सिर्फ देखें, वो तिवारी जिनकी ये बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें 20 साल की सजा हो गई, गलत हुई, तो इन्हें वो बात कितनी याद है, तिवारी 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 पता नहीं कितनी बार है। इन्होंने हाथरस की बात नहीं की, इन्होंने फूलन देवी की बात नहीं की, इन्होंने जो लक्ष्मणपुर बाथे में जो कांड हुआ था 78 दलितों को मार दिया, उनकी इन्होंने बात नहीं की। कल का केस है मध्य प्रदेश में, एक लड़की को स्कूल जाने पे उसके पूरे परिवार को वालों को मारा गया, इसने उनकी बात नहीं की। एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ रियल रैशनलिस्ट। ओ भाई तू रैशनलिस्ट तो छोड़, तुझ जैसे जातिवादी आदमी यहां पर आके जाति को आप कहते हो कि इस देश में जातिवाद नहीं है। अबे इतना जातिवाद है कि मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको हर जगह पे ये बताया जाता है कि आप छोटी जाति के हो। आप रियल रैशनलिस्ट, आप एक ब्राह्मण हो, आपको इतनी शर्म नहीं आती कि 85% लोगों के साथ रोज जातिवाद होता है, आप यहां पे डिफेंड करते हो आके भी आज आपके देश में जातिवाद नहीं है। जो रामनाथ कोविंद जब अपने मंदिर गए थे तो उनको मंदिर के सीढ़ियों पे बिठाया गया था, आपको शर्म नहीं आई उसके ये बात करते हो कि आप यहां पे जातिवाद नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण किया गया, आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए। ये मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है कि वो यार ये जो कांवड़ यात्रा वाले होते हैं, है ना, हाँ, वो दलितों को करने नहीं दिया गया। अबे तुम पढ़ते क्या हो तिवारी जी? आपकी प्रॉब्लम, आपका पता क्या प्रॉब्लम है ब्राह्मण देवता? आपकी प्रॉब्लम ये है, आपकी आंखें सिर्फ एक तरह देखना चाहती हैं। आप इतने बेशरम आप रैशनलिस्ट हो ही नहीं सकते। जो मुसलमान रेप करता है ना, वो उस दलित का इसलिए रेप करता है क्योंकि आप जैसे ब्राह्मणों ने उस दलित उसको अनटचेबल बना रखा। जब वो उस अनटचेबल के साथ रेप होता है तो आप जैसे जो ब्राह्मण है ना, वो अपने घरों में छुप कर बैठ जाते हैं। आप जैसे क्षत्रिय जो है ना, वो कहां भाग जाते हो तब जब हमारे दलितों, तब आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? तब हिंदू के लड़की के साथ एक मुसलमान ने रेप किया तो आपके क्या पिछवाड़े में आग लग जाती है? तो ज्यादा लड़ते क्यों नहीं उनसे? रैशनलिस्ट होने का मतलब है मैं रैशनलिस्ट हूं। मैं अगर ब्राह्मण की लड़की हो या किसी की भी लड़की हो, जब उसके साथ ज्यादती होगी ना, तो मैं इसी तरह से बोलूंगा, इसी टोन में बोलूंगा और उसके पिछवाड़े पे लात मारूंगा अगर मेरे में बस हुआ कि जिसने उस लड़की के साथ रेप किया होगा। रेप तो छोड़ो, कोई किसी के साथ बहुत बुरी तमीज से बात करे ना, तो मैं तो उस पर भी चढ़ जाता हूं। मेरी बात सुनना रियल रैशनलिस्ट साहब, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करो। आप रैशनलिस्ट तो छोड़ो, आप इतने झूठे हो, यू आर एक्चुअली लाइंग टू योरसेल्फ। एक लोग होते हैं ना जो दूसरों से झूठ बोलते हैं। आप वो इतने बड़े झूठे हो कि आप अपने आप से झूठ बोलते हो। जो आदमी ये कहता है ना कि इस देश में अब जातिवाद नहीं रहा, उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा झूठा इस दुनिया में नहीं है। जिसके रामनाथ कोविंद एक राष्ट्रपति था जिसके साथ जातिवाद हुआ, और आप कहते हो जातिवाद नहीं है। कल की खबर है भाई सर, कल की खबर है मध्य प्रदेश में। अच्छा, उसके बाद में पता क्या हुआ? वहां पे लोग गए हैं तो वो उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारा केस रजिस्टर करो, और ये कहते हैं जातिवाद नहीं है। पंजाब में सर सबसे ज्यादा सिख हैं, सिखों में जातिवाद, सिखों की किताब में जातिवाद को मना किया गया है। सामाजिक मुद्दे चैनल देखना, पंजाबी का चैनल है सामाजिक मुद्दे, रोज जातिवाद की घटनाएं वहां पे होती हैं। अबे हम इन लोगों के पास जिस दिन है ना ब्राह्मण देवता, जिस पंजाबी चैनल था सामाजिक मुद्दे
याद रखना। खालिस्तानी है क्या? हाँ साले, अब तुम लो, तो ये देखो। खालिस्तानी हो गए, वामपंथी हो गए। अबे ये तुम, तो बड़े अबे जातिवादी है भैया। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं ये सर, नहीं जातिवादी शेयर नहीं कर देना। नहीं नहीं, अबे ये पता क्या है इनका, क्या है इनका, क्या है, ब्राह्मण देवता है ना ये। ब्राह्मण देवता को सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देती है, ब्राह्मण और उसके बाद एक और ब्राह्मण। इनको सर कुछ नहीं दिखाई देता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना, ये रैशनलिस्ट है, ये अपने धर्म को बचाने आए हैं। मनीष ये सर, एक सारा, मिनट, इनकी जो मनुस्मृति है ना, एक हाँ, मिनट हाँ। आप यहीं रहिएगा, फिर इसी पॉइंट पे आप इनसे बात कीजिएगा। ये देखिए, इनके जो ब्राह्मण धर्म की किताब है मनुस्मृति, उसके 8वें अध्याय के 115वें श्लोक से आ रहे हैं ना, बुद्धिमान पुरुष थोड़ी देर बात के लिए शपथ ना करे, वृथा शपथ से लोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। स्त्रियों में, विवाह में, गौओं के कुछ नुकसान करने में, यज्ञार्थ काष्ठ संग्रह में, ब्राह्मण की आपत्ति में झूठा शपथ करने से पाप नहीं लगता। समझे? ब्राह्मण अगर झूठा शपथ करेगा ना, उसको पाप नहीं लगता। ब्राह्मण को सत्य की शपथ दे, क्षत्रिय को सवारी और शस्त्र की दे, वैश्य को गौ की, अन्न और सुवर्ण की, और शूद्र को सब पातक लगने की शपथ दे, मतलब सब पाप लग जाएगा तेरे को। अथवा शूद्र से शपथ में अग्नि उठवाएं, जल में गोता लगवाएं, या उसके पुत्र या स्त्री के ऊपर हाथ रखवाएं, जिसको अग्नि न जलाए, जल में न डूबे और अचानक सिर पर आपत्ति ना पड़ जाए तो उसको सब शपथ में पवित्र जानना। मतलब शूद्र से मान लीजिए अगर कोई ऐसा काम हो गया ना, तो भाई उसको क्या करवाना है, उसके लिए फिर अपना, उसके जो बच्चे हैं या उसकी स्त्री है, उसको आप जो आग है उसमें डालिए, पानी में उसको डुबा दीजिए, ठीक है। और अगर मान लो वो बच गए तो इसका मतलब शूद्र सही बात बोल रहा है। और इसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है ना, पूर्व काल में वत्स ऋषि के ऊपर उनके छोटे भाई ने कलंक लगाया था कि तू शूद्रा के गर्भ का है। वत्स ऋषि का जो छोटा भाई था वो ये बोला कि वत्स ऋषि तेरी माँ जो है वो शूद्र है। तब वत्स ने अग्नि में प्रवेश किया था, पर सत्यवश अग्नि ने उसका एक रोम भी नहीं जलाया। ये देखो सर, ये करो आप शूद्र के साथ में। अरे सर ये देखिए, 2500 साल पहले की बात हाँ कर तो रही हैं। ब्राह्मण देवता 2500 साल पहले वाली किताबें ना फाड़ के फेंक दो। अपने शंकराचार्य, अरे फेंक अबे दिए अबे हमने तो, फेंकोगे? अबे हमने एक फाड़ मिनट, के नहीं एक मिनट फेंकी है, मनीष मैंने सर, तो, मनीष हाँ सर, जी। मनीष सर एक मिनट रुको भैया, थूकोगे इसमें? खोलूं? हाँ, मैं क्यों ये थूकें सही है। जो भाई? लो ना, क्यों थूको फेंक थूको मैं दिया क्यों इसमें, हिंदुओं का, चलो फेंक थूको। दिए ना आप तो। अरे आप तो फेंक दिए, तो थूकने में क्या दिक्कत है? मैं मतलब जिस चीज को ब्लास्फेमी क्यों फेंक दिए वो करूंगा? तो, मैं अरे ब्लास्फेमी ये इसमें क्यों ब्लास्फेमी करूंगा? नहीं होगी भाई, हम तो जला देते हैं। अबे ब्लास्फेमी याद आ गई इसको, मैं तो इसको टॉयलेट पेपर चलो बनाऊंगा। बताओ। कल को अगर मेरे थूकोगे? ऊपर केस दर्ज हो गया तो अबे क्या आप लोग अबे आप क्या ब्राह्मण करेंगे? देवता हो, आपके ऊपर क्या केस दर्ज होगा? आप तो ब्राह्मण, आपने तो विष्णु के छाती पे लात मारी थी। अबे भाई आप पे कौन सा, अबे ब्राह्मण देवता हो, अपनी शक्तियां दिखाओ, ब्रह्मांड को अपने पैरों में रखो। अबे गधे, निकल जा आप यहाँ से, साले मैं जूतियों से मारूंगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अरे सर सर, सर 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 क्या साले बात है? बकवास करे जा रहा है यार तब से ये जातिवाद पे। सर छोड़िए, खैर सॉरी इनकी मैं तो यार, ये नहीं यार, ये क्या तरीका है इसका? ये यहाँ पे ये ब्राह्मण है, ये पक्का ब्राह्मण है, ये सारा दिन हमें नीच दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं और ये साले हमें बताते हैं कि आप नीच हो। हमें बार बार इस हरासमेंट को ये हमारे सर पे बिठाते हैं, बार बार इस हरासमेंट को हमें बताया जाता है कि आप नीच हो। ये रोज आते हैं ऐसे ऐसे लोग, साले ये बकवास करते हैं। और देखो उसने हाथरस की लड़की को इन्होंने उसकी शक्ल तक उसके घर वालों को नहीं दिखा। पेट्रोल का तेल डालकर उसको जला दिया गया, पेट्रोल का तेल डालकर उसको जला दिया। इस आदमी के लिए, उस लड़की के लिए एक भी संवेदना का शब्द इस आदमी के मुंह से निकला है सर? बताइए जरा। नहीं निकला। नहीं, उनको तो झूठी लगती ना ये चीजें, तो क्यों? इनको तो वो क्योंकि जस्टिफाई सर, करते ना। अरे सर ये कहता है ना, ये 2,500 साल पुरानी किताबें हैं, ये इन किताबों को ही मनवाने के लिए आए हैं। मैं कहता हूं साले जो ये हिंदुत्व की गाजर अपने पिछवाड़े में लेकर घूमते हैं ना, सालो जिस दिन हिंदुत्व आ गया ना, तुम्हारे बेटियों को, तुम्हारी बहनों को ये साले देवदासियां बनाएंगे। मैं बता रहा हूं सालो, सुधर जाओ सालो, नहीं तो ये तुम्हें ऐसे ही मारेंगे। ये ऐसे रियल रैशनल सो कॉल्ड ये ब्राह्मण देवता आएगा, ये बताएगा कि तुम नीच हो,
तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हारे धर्म के हिसाब से हो रहा है। ये आदमी जो अपने को ये रैशनलिस्ट, इसकी हिम्मत नहीं है ये कहने की कि इन किताबों को जला देना चाहिए। ये आदमी से पूछो, तुम्हारे शंकराचार्य 4 हैं, हिंदुत्व की बात करते हो ना, हमारी 30%, हमारी 85% है ना पॉपुलेशन, तो 3 शंकराचार्य होने चाहिए हमारे। साले सारे के सारे ब्राह्मण ही क्यों बैठे हुए हैं वहां पे? क्यों? क्योंकि इनको पता है जैसे ये रियलाइजेशनिस्ट, सो कॉल्ड रियलाइजेशनिस्ट जैसे लोग आएंगे वो हमें ये बताएंगे कि हम आपसे ऊपर हैं। आपकी बेटियों का रेप होता है, 4 बंदे रेप करते हैं, उसको जला दिया जाता है, अंधेरी रात में जला दिया जाता है, ये इनका अधिकार है आपके ऊपर। साले कांवड़ लेके निकल गए हैं, ये देखो कांवड़ तुम्हारी पिछवाड़े में डाल दिया, तुम्हारे कांवड़ रियलाइजेशनिस्ट ने। समझ लगी? ये याद रखना इनकी बातें, हम तो मर जाएंगे साले ऐसे बातें करते करते। तुम्हें पता नहीं कब शर्म आएगी। मुझे रियल रैशनलिस्ट जैसे आदमी से कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है मुझे इनसे, मुझे गिला है अपने लोगों से। ये साले लेके हिंदुत्व की गाजर अपने पिछवाड़े में लेके हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और दौर फिटे मुंह तेडा साले हो, गधे हो। रोज तुसी गाला खाने एहो जे बंदियां दे तो, एहो जे बंदे तैनू रोज गाला कट के रोज बेइज्जत करके जांदे, और तुसी रोज बेइज्जत हुंदे आ, फिर भी ताडी हिंदुत्व ताडे दिमाग चों नहीं निकलदा। शर्म ना डुब के मर जाओ। मैं कहना, मैं तो 85% लोकां नू कहना जेड़े बंदे इन्हां दे पिछे लगे हुए मैं एक बार सर मैं बताऊं, कह रहे कि इंडिया जाना है ना, तो हमने इंडिया जाना था, तो मैं ना हमारे वहां पे ना वो है मंदिर है, तो वो वहां का पंडित जो है ना वो बड़ा हरामी है साला। वो ना ऐसी बातें बहुत करता है, उसकी 2-4 बार लगाई भी है लोगों को, समझ नहीं आती उसको। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं क्या देख, इसने मेरे बच्चों के बारे में कुछ कह दिया ना, अगर किसी से भी कह दिया तो इसकी मैं ठुकाई करूंगा। ये जातिवाद सोच हमारे बच्चों तक लेके चले गए हैं ये लोग। कब हमें समझ आएगी, कब समझ आएगी हमें? बिल्कुल चलो सर, ठीक ये है जो सर, दर्द है वो चला अच्छा गया। लगता है, वो भाग गया। नहीं ये सर, दर्द है भागना वो ही अच्छा है। लगता है। नहीं एक सर और बात कहूंगा मैं चल ठीक है सर, आप और किसी ले लीजिए। अगर वो निकल ही गया तो निकल, तो क्या है सर, वो सुनता होगा, सब कुछ करते हैं सर ये लोग। अच्छा, ये दोबारा से भी आ गए। हाँ, ये हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। रियल रैशनलिस्ट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमें हमारे जो कुछ आवाज नहीं आ रही भाई। नहीं तेरे को कहाँ आ आएगी रही है। आवाज? ब्राह्मण देवता, आपको अच्छी चीजों की आवाज थोड़ी ना आती है। आपको तो सिर्फ एक तिवारी दिखता है, 85 करोड़ जो 85% पॉपुलेशन है हमारी, उसका आपको कुछ नहीं दिखता। आपको कहाँ से हमारी आवाज आएगी? अगर आप आपको 2500 साल पहले की बातें अबे लेकर 28,000 बैठे हो साले गधे, 28,000 हाथरस का जो केस है वो 28,000 से पहले हुआ है गधे। तो फिर वहीं पे आ गया जातिवादी तू। कारण से हुआ था क्या? हाँ, और तेरे बाप के कारण हो गया था वो? कैसे हो गया था कि क्यों वहां पे कोई चलो मेरे ऑडिट नहीं क्या थी? आजाद। चलो इनको सर छोड़िए, खैर ये नहीं मानेंगे। जातिवादी कारण नहीं हो गया ये था। अगर मुसलमान भी हमारी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि तुम्हारी सिस्टम ने हमें इतना नीचा, इतना कमजोर बना के रखा है कि हम उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं दे सकते जो हमारे घर पे अटैक करने आता है। जिस दिन हम इस काबिल हो गए ना, जिस दिन हमारी जनसंख्या इस काबिल हो गई ना कि हम जवाब देंगे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, और तुम्हारी बहन बेटियों की हम रक्षा करेंगे। हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, हमारी वो माएं हैं। जिस दिन हमारे पास आ गई ना सत्ता, हम रैशनलिस्ट लोग हैं, तुम्हारी माँ बहनों की हमारी जान चले जाएगी, तुम्हारी माँ बहनों के ऊपर आंख नहीं कोई कर सकता। हम वो लोग हैं साले, हम वहां पे किसी के ये नहीं देखते कि अरे चलो साले, अगर तू वहां पे होता तो हाथरस की बेटी के बारे में अभी तक तेरी मुंह से एक जबान नहीं निकली। बकवास करता है, कहता है कि उन्होंने पुलिस वालों ने वहां पे वो रेप ही नहीं हुआ। तो कोई शर्म नहीं आती? उसका पढ़ा है आपने? उसमें लिखा हुआ है कि साफ साफ की रेप हुआ है। रेप क्या हुआ? उसकी जुबान काट दी गई। था क्या? अच्छा वो क्या कारण था? चल अच्छा तू बता दे क्या कारण था, तू बता दे क्या कारण था। रेपिस्ट का माइंडसेट आप जानते हैं? हाँ, रेपिस्ट का माइंडसेट आप जानते हैं। तो रेप नहीं, एक मिनट नहीं, अच्छा तो वहां पे हाँ बिल्कुल सही बात है, देखेगी ना। हाँ तो ऐसा ही अच्छा ऐसा ही क्यों होता है फिर? जो सबसे कमजोर होता है उसी की बेटी के ऊपर नजर क्यों जाती है?
ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा ही होता हाँ है। जो तो अच्छा गरीब है टू उसके अब साथ ये हाँ होता ही है। अबे मैं इसीलिए कहता हूँ कि तुम ये रैशनलिस्ट नहीं हो। रैशनलिस्ट ना, टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक मैंने वन कभी कहा राइट। कि उसके साथ अच्छा हुआ है? मैंने कभी कहा? हाँ तो गधे तूने ये भी नहीं कहा कि उसके साथ बुरा हुआ है। मैंने हमेशा कहा कि उस अबे लड़की के साथ अच्छा, जो भी हुआ है, जो भी हुआ है क्या हुआ है? किसने किया? उसका ठाकुरों मर्डर ने हुआ किया है, ना? उसका मर्डर नहीं हुआ, ठाकुरों ने हत्या किया ना? हुआ है। नहीं एक मिनट, ठाकुरों ने किया ना, और ठाकुरों ने उसके बाद पंचायत लगाई, 5-6 गांव के लोग ठाकुर वहां पे इकट्ठे होके चले गए, कहते हैं कि हम वो उन बच्चों के पैरवाई करेंगे, है ना? तो तब तुम्हारा तो ब्राह्मणत्व हर कहाँ था? समाज का बंदा तुम्हारा हर हिंदुत्व समाज का कहाँ था पैरवाई तब? करता है भाई। तब तुम्हारा हर समाज तब का बंदा। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप लोग बेसिकली क्रिमिनल माइंड लोग हो। समाज में अगर अच्छे लोग हो ना, तो वो समाज के लोग अपने, यहाँ मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को अरेस्ट करवाया है कि he was involved in some wrongdoings, hence he is sitting in my house. उसने मुझे बताया है, प्लीज कम एंड टेक हिम। आप लोग क्या करते हो? आप लोग करते हो पंचायतें उनके पक्ष में, ठीक है? बिल्कुल। ये फर्क है। और अपनी ये किताबें ना ले जाओ यहां से। मेरे बाप ने, बाबा साहब ने मुझे संविधान दिया है, मैं उसी पे चलूंगा। ले जाओ, ये 2.5 साल हो या 2,500 हो, 5,000 साल हो, 1,00,000 साल हो, मेरे बाबा साहब के आगे तुम सब कुछ भी नहीं हो, तुच्छ भी नहीं हो तुम। जी सर। थैंक यू सर, आप ले लीजिए। जी सर, जी। ये अल्टीमेट दर्द बुद्धा है जी ना, आए थे। झलक है। अरे दर्द क्या सर, देखें आप हमसे इतनी संवेदना भी नहीं कर सकते ये लोग कि उस लड़की के साथ गलत हुआ, इतनी संवेदना भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना यार इस बात? भाई किसी की भी बेटी हो, मैं कहता हूं किसी की भी, मैं तो जानवर को भी मैं परेशान नहीं देख सकता। ये हमारी बेटियों के साथ, बहू के साथ क्या कुछ नहीं कर जाते, और ये यहाँ पे आके सर जस्टिफाई करते हैं। जी बिल्कुल। इतने संवेदन, मतलब हीनता है इनमें, मतलब पता नहीं उसका कैसे। रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे सर, जब वो हाथरस केस हुआ था हाँ, तो एक्चुअली में उस रिपोर्ट भी लड़की नहीं के लिखा। रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे, सर तो पहले बाप को मार मार के भगा दिए थे। अच्छा,